महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार 5 दिसंबर को होगा, लेकिन अभी भी नया सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। अभी तक महागठबंधन की ओर से किसी के नाम की घोषणा नहीं की गई। इसी पृष्ठभूमि पर बीजेपी नेता राव साहब दानवे ने प्रतिक्रिया दी है। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता राव साहब दानवे ने कहा कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। पहले विधायक दल की बैठक होगी, उसका नेता चुना जाएगा और फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी और जैसा तय हुआ है वैसा ही चल रहा है। हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल है तो ये बात सभी पूछ रहे हैं, लेकिन हमने तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि ये पार्टी का विषय है कि जब तक वरिष्ठ नेता उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि सब कुछ योजना के मुताबिक ही होने वाला है। हम सब कुछ स्थिति और समय के मुताबिक कर रहे हैं। समय भी तय हो गया है, तारीख भी तय हो गई है। जो भी हमारा नेता चुना जाएगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। सब कुछ तय है, वो उसकी मुहर लगते ही सबको पता चल जाएगा। इस बीच दानवे ने कहा कि अगर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाती तो हम ज़्यादा सीटें जीतते, क्योंकि 2014 से 2019 तक सरकार चली। दानवे ने कहा कि उद्धव ठाकरे अगर हमारे साथ होते तो हमें आज मिले बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत मिलता। पूर्व मंत्री राव साहब दानवे ने एकनाथ शिंदे के नाराज होने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि शिंदे बिल्कुल भी परेशान नहीं है, ये तो सिर्फ अखबारों न्यूज़ चैनलों की खबरें हैं। दानवे ने कहा कि इस बात पर संदेह करने का कोई सवाल ही नहीं है। वो अपने गाँव गए हैं और वो वहाँ से आएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा के नतीजे घोषित हुए लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन राज्य में अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी को लेकर के शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महायुति पर जमकर हमला बोला है। उद्धव ने दावा किया कि सत्तारूढ़ महायुति में शामिल पार्टियों ने कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा सत्ता में आएंगी, इसलिए महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी हो रही है। ठाकरे की इस टिप्पणी के कुछ घंटे बाद बीजेपी ने नई महायुति सरकार के गठन की तारीख का ऐलान कर दिया। नई महायुति सरकार 5 दिसंबर की शाम मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ लेगी। उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनावों में ईवीएम और धन बल के कथित दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा आढाव से मिलने के दौरान ये बात कही थी। आढाव के बगल में बैठे ठाकरे ने कहा कि महायुति गठबंधन की विशाल जीत के बाद कोई जश्न क्यों नहीं मनाया गया। वहीं आढाव ने ठाकरे के हाथों से एक गिलास पानी स्वीकार कर अपना आंदोलन समाप्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब महाविकास अघाड़ी यानी एनडीए का गठन हुआ उस समय राष्ट्रपति शासन लागू था। इस बार किसी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है, फिर भी राष्ट्रपति शासन नहीं है। उन्होंने कहा कि महायुति सहयोगियों ने कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा सत्ता में आएंगे, इसलिए उनके पास कोई योजना नहीं थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होंगे। यही कारण है कि सरकार गठन में समय लग रहा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने यह भी मांग की कि सभी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए। ठाकरे ने पूछा, कोई भी देख सकता है कि वोट डाला गया है, लेकिन कोई कैसे सत्यापित कर सकता है कि वोट कैसे दर्ज किया गया है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव के मतदान पर भी सवाल किया। ठाकरे ने कहा कि 20 नवंबर को मतदान के आखिरी 1 घंटे में 76 लाख वोट डाले गए, जिसका मतलब है कि इस अवधि के दौरान हर मतदान केंद्र में औसतन 1000 लोगों ने मतदान किया। उन्होंने दावा किया कि मतदान केंद्रों के बाहर लगी कतारें इस बात को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया और नई सरकार के गठन को लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा है, और इन सब के बीच में महायुति के तरफ से 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की बात कही गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस सब के बीच में नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कोई फैसला हुआ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और कल तक फैसला होगा कि आखिर महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारा पूर्ण समर्थन बीजेपी को है। अब नया चेहरा कौन होगा इसका इंतजार सभी को है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।